हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन में जो हमारी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं हमारे एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम उनको कहते हैं, जहाँ पर जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें हमें क्या करता है, एल्कीन्स में हमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड। अभी फिलहाल हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये जो एल्कीन्स के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। किस तरीके से जो हमारे एल्कीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, जहां पर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनका किस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा, नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए, इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनको जो है ऑल्फिन्स भी बोला जाता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, एल्कीन में क्या आइसोमेरिज्म है। चलिए, तो आइसोमेरिज्म मतलब होता क्या है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए, अब इसको हम कैसे बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पर C4H8 यानी कि ब्यूटीन ले रहे हैं ना, C4H8 क्या होगा, ब्यूटीन होगा। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, देखो दोनों में फॉर्मूला क्या है, C4H8 है। दिख रहा है हमें, देखो चार कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन देखो कितने, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन और चार हमारे पास कार्बन है। तो दोनों ही क्या है, C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के उसमें अगर हम लिखें, तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर भी C4H8 लिखेंगे, यहाँ पर भी C4H8 लिखेंगे। लेकिन अगर हम दोनों का नोमेनक्लेचर करें, अगर नोमेनक्लेचर करें तब देखो, यहाँ पर क्या है, ब्यूट 1 ईन, ब्यूटीन है ना। यहाँ पर क्या है, ब्यूट 2 ईन, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 ईन। ठीक है, क्योंकि वन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है, देखो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 ईन। ठीक है, ब्यूटीन और ब्यूट 2 ईन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो इस पोजीशन में है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इसका लिख दे तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास है तो देखो, तो इसका नाम क्या है, एथ मेथ प्रॉप, यानी कि 1 2
3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है ना, एक पे है ना इन, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम है। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, अगर हम देखो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3, 3 3 6 2 8, यानी कि 1 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 4 कार्बन, यानी कि इसका फॉर्मूला भी क्या है, C4H8 ही है। लेकिन देखो नाम भी चेंज हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया, है ना। यानी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये वाला जिसको अभी हाईलाइट किया गया है, ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। तो जो ये तीनों जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्या दिखाता है यहाँ पर, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम C4H8, इसका भी C4H8, इसका भी C4H8, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग है। इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं। क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आइसोमर किसे बोला जाता है। चलिए, तो आइसो एल्कीन में जो है दो तरह के आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, एक स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में भी हम दो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, एक चेन और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला दूसरा हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये थोड़ा अलग होता है। चलो, तो आप ये जो है ये नोट करेंगे, ये जो एग्जांपल अभी हमने लिखा है ये एग्जांपल आप नोट करेंगे, फिर आप जो ये है ये टेबल अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आइसोमेरिज्म जो है वो क्या, उसे हम कैसे बताएंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एल्कीन शो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एल्कीन जो है अलग अलग क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताता है, एक हमारा चेन और एक हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे बताता है वो देखेंगे। यहाँ पर जो है इन्होंने, यहाँ पर जो है हमने एल्कीन का लिख दिया है, हम एल्कीन का भी करेंगे। चल, सिंपली चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। ये क्या चेन आइसोमेरिज्म होता है और जब क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C4H8, यहाँ पर हम दोनों पढ़ने वाले हैं कि चेन क्या होता है और पोजीशन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो, तो इसके देखो कितने स्ट्रक्चर हम बना पा रहे हैं, देखो 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें तो CH2 CH3, पहला ये हो गया। दूसरा, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर ये हो गया। थर्ड, एक कार्बन की वैलेंसी हमें चेक करते रहनी है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखनी है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, चारों बॉन्ड उसके बनने चाहिए। यहाँ पर जैसे कि हम देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पर इस कार्बन के साथ देखो 2 और एक 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन है, 4 कंप्लीट। यहाँ पर देखो इसके 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, कंप्लीट। यहाँ पर इसके साथ इस वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड है, कंप्लीट। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन के पास चारों बॉन्ड ही है यहाँ पर, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं आया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने अभी हम 11 में पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो स्ट्रक्चर हमको आ गए होंगे। कार्बन की वैलेंसी जो है पूरी करना हमको
आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन, इस कार्बन में भी दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखो इसको तो हमने बोला ये है ब्यूट 1 इन, ये है हमारा ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये है ब्यूट 2 इन। ये है हमारा देखो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, 1 पे है ना इन। ठीक है, प्रॉप 1 इन। अब देखो क्या डिफरेंस है, देखो पहला और दूसरा, अगर हम पहले और दूसरे को देखें, ध्यान से देखिए, अगर हम पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं और दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तीनों ही स्ट्रक्चर किसके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 के। ठीक है, अगर हम पहला और दूसरा देखें तो पहले और दूसरे में देखो सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है। तो पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, देखो बाकी का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सिर्फ चेंज हो रही है, तो बोला जाता है पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोला जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। समझ में आया, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में समझ में आया क्या? चलिए, कंफ्यूजन तो नहीं पोजीशन आइसोमेरिज्म समझने में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो एल्कीन की बात हो गई, अगर हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन, तो अगर हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन में भी सेम यही होता है कि अगर क्या है वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है, कोई हेलोजन है, वो अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और स्ट्रक्चर सेम है, तो वो क्या होगा, हमारा पोजीशन आइसोमर्स होगा या पोजीशन आइसोमेरिज्म हम उसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब पहले दूसरे की बात हो गई, अगर हम पहले और तीसरे की बात करें तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C4H8 ही फॉर्मूला है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। C4H8 दोनों का फॉर्मूला है, लेकिन पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो पहले क्या है, ये चेन अलग दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो चेन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, है ना, चेन ब्रेक हो गई, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, एक कार्बन जो है यहाँ से उठ करके ये मिथाइल ग्रुप बन गया, तो ये चेन अलग हो गई। तो पहला और तीसरा आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है, क्या है आपस में, चेन आइसोमर्स है। ठीक है, अगर हम सेकंड और थर्ड को देखें आपस में, सेकंड और थर्ड को देखें, देखो सेकंड और थर्ड में भी वही डिफरेंस है, देखो सेकंड की इस तरीके से चेन है पूरी, जबकि थर्ड में क्या है, पूरा चेन ही चेंज हो गई है ना, चेन ही चेंज हो गई है, जैसा फर्स्ट और थर्ड में हुआ था वैसे ही सेम सेकंड और थर्ड में भी हो रहा है। तो ये भी आपस में क्या है, सेकंड और थर्ड भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स, या हम उससे बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूजन दूर हुआ। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, देखो पहला और दूसरा, जो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले और दूसरे को आपस में जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, चलो पहले और दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो डबल डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उनकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वो क्या है हमारे, लेकिन देखो स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है डबल बॉन्ड की। या अगर हम बोले कोई फंक्शनल ग्रुप भी अगर यहाँ पर होता, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती। चलो यहाँ पर तो हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, जिस वजह से जिस वजह से ये क्या है, देखो यहाँ पर पोजीशन ये है और यहाँ पर पोजीशन ये आ गई, जिस वजह से ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर। जबकि हम पहले और तीसरे की बात करें तो पहला और तीसरा जो है हमारे, वो क्या है आपस में, वो आपस में हमारे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरी चेन है, यहाँ पर चेन ब्रेक हो गई है ना, यहाँ पर चेन क्या है, यहाँ पे तो अलग ही हो गया ना, यहाँ पर तो ब्यूटीन था, यहाँ पर देखो 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन का प्रोपीन हो गया सीधा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेन में अलग हो गया ना, चेन स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा चेन आइसोमेरिज्म।
ये चेन आइसोमर्स। तो आप ये एग्जांपल लिख लीजिए और साथ में ये आप लिख लीजिए, साथ में आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। पहला फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स है। सॉरी, पोजीशन आइसोमर्स है। फर्स्ट और सेकंड क्या है आपस में, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। जबकि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड कॉमा सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड आपस में क्या है हमारे, चेन आइसोमर्स हैं। क्या है, चेन आइसोमर्स है। इस तरीके से आप ये एग्जांपल नोट कीजिए और इससे आपको समझ आ गया होगा पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है और हमारे चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, अच्छा, अब C5H10, इसमें आप सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए। आप पोजीशन आइसोमर्स और जो हमारे चेन आइसोमर्स है उनको डिफरेंशिएट कीजिए। कौन से हमारे पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, कौन से हमारे चेन आइसोमर्स बनेंगे C5H10 में। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे और चेन आइसोमर्स क्या होंगे। पोजीशन आइसोमर्स यानी कि आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर होगी फिर, है ना, बाकी सब सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर अलग है तो क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स। अगर हम पहला तीसरा देखें तो पहला तीसरा पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। जब पूरी चेन ही अलग हो तो क्या बोला जाएगा उसे, चेन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। ठीक है, जब चेन में क्या हो, डिफरेंस हो, कार्बन एटम की जो चेन है उसमें क्या है हमारे पास, डिफरेंस है, तब हो जाएगा हमारे चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले C5H10 का जो है आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी अभी तक जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो आइसोमेरिज्म में देखो, अभी तक हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म पढ़े, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। अब हम आ गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। चलो, अब दोनों में क्या है हमारे पास, दोनों ही हमारे पास एल्कीन दिखाई दे रही है हमें। देखो दोनों ही एल्कीन दिखाई दे रहे हैं, देखो एक दो तीन चार कार्बन कंपाउंड यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक दो तीन चार कार्बन कंपाउंड है। यानी कि दोनों ही क्या है हमारी, ब्यूट टू इन है। ये भी देखो एक दो, दो पे डबल बॉन्ड है ना, ये भी क्या है हमारी ब्यूट टू इन। देखो इस तरीके से ब्यूट समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हुआ, देखो यहाँ से ये है, ये है और ये है, यहाँ से देखो कार्बन चेन ऐसी है। या जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, हम क्या लेते हैं, जो कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट होती है वो लेते हैं। ठीक है, अब चल, अब दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, अब डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर हम बीच से कोई लाइन अगर हम खींचते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है और CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड है। जबकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर क्या है, देखो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, पता चलता है जब देखो जब हमारे क्या हो,
जब हमारी दोनों चीजें क्या हो, सेम उस पे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो ये हमारी सिस एल्कीन यानी कि सिस ब्यूटुईन है, ब्यूटुईन है ना ये क्या हो गया हमारी सिस ब्यूटुईन। जबकि ये क्या हो गया हमारी ट्रांस, ये हमारी ट्रांस ब्यूटुईन, ये भी ब्यूटुईन है, ये क्या होगी ट्रांस ब्यूटुईन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर करते हैं। तो इनको सिस आइसोमर्स या ट्रांस आइसोमर्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये सिस हमारी कहलाई जाती है और ये हमारी ट्रांस कहलाई जाती है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सिस हमारी, जो सिस वाली जो हमारी एल्कीन होती है, वो क्या होती है, ज्यादा पोलर होती है ट्रांस एल्कीन से। ठीक है, जो सिस होती है वो क्या होती है, ज्यादा पोलर होती है ट्रांस वाली एल्कीन से हमारी। चलिए, अब इसमें यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं, कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो इनका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो इनकी स्पेटियल अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला जाता है। या अगर हम ये फिनोमेना है, इसको क्या बोलेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखो, द कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनका क्या है, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट अलग क्या है, जो इनकी स्पेटियल अरेंजमेंट है वो अलग है। देखो अरेंजमेंट अलग है ना, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बोले, हम बोले एक साइड जो है दोनों कार्बन हमारे मिथाइल ग्रुप और एक साइड हमारे दोनों हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग है, यहाँ पर क्या है, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन, और वैसे ही दूसरी साइड भी क्या है, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो हमें ये क्लियरली देखने को, ठीक है, चलिए, स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, अलग है। इसकी स्पेशल एटम्स की और ग्रुप ऑफ एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला जाता है। और जो ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। चलिए, द आइसोमर्स इन विच सिमिलर एटम और ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड, जहां पर देखो सिमिलर एटम और ग्रुप जो है सेम साइड लाई करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सिस आइसोमर्स। देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है सेम साइड है, एटम्स वहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या है, दोनों ही सेम साइड है, तो क्या बोला जाएगा, इसको सिस आइसोमर्स बोला जाएगा। जबकि इन विच दे आर डिस्प्लेस ऑन अपोजिट साइड, जब वो अपोजिट साइड होंगे तब उन्हें ट्रांस आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, अपोजिट साइड है, एक मिथाइल इधर है एक मिथाइल ऊपर, अपोजिट साइड है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो क्या बोला जाएगा, इससे बोला जा रहा है ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगर हम ये देखें, देखो यहाँ पर भी सेम है, देखो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड है इस तरीके से। अब इससे क्या है, इधर देखो कार मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको थोड़ा घुमा दे, कुछ इस तरह है, ये और ये सेम ही तो है, ये और ये सेम ही तो है, बस बात अंतर ये डिफरेंस ये है, इसको इस तरीके से सीधे में लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसा टेढ़ा घुमा दे तो हम देख पाएंगे कि ये भी इसकी तरह है। अगर यहाँ से भी हम क्या करें, सीधे एक लाइन खींचे, तो क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में के बीच में अगर हम एक सीधी लाइन खींच दे, इमेजिनरी है तो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, समझाने के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, कार्बन कार्बन देखो, मिथाइल मिथाइल इधर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पर है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी अगर हम एक लाइन खींच दी जाए तो हम क्या देखने को मिलेगा, इधर एक तरफ क्या है, मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, एक मिथाइल और हाइड्रोजन दूसरी तरफ भी। यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट है, देखो सिमिलर यानी कि सेम साइड में क्या है, दो सिमिलर ग्रुप है सेम साइड में। ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड पे है। ये क्या होगी, हमारी सिस वाला स्ट्रक्चर होगा, सिस ब्यूटीन होगी, सिस टू ब्यूटीन होगी। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारे यहाँ पर देखो जो ग्रुप्स है वो क्या है, अलग अलग अपोजिट साइड पे। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। चलिए, तो सिस आइसोमर इज मोर पोलर, सिस वाला क्या होता है, मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर्स। और इनको हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी हम डिफर डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, ये जो हमने एग्जांपल लिखा, सिस एल्कीन कौन से हो गए, ट्रांस। चलिए, चलिए, तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। देखो ट्रांस एल्कीन जो है वो क्या है, हमारी लेस पोलर है, ये क्या है हमारी
ये क्या है हमारी, देखो लेस पोलर है। लेस पोलर होने की वजह से क्या है, ये मोर सिमेट्रिकल है। मोर सिमेट्रिकल है, जिस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हायर है, क्या है, ज्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, कम है। किसके कंपैरिजन में, सिस एल्कीन, एल्कीन की कंपैरिजन में। देखो सिस एल्कीन जो है वो क्या है, मोर पोलर एल्कीन है। मोर पोलर एल्कीन है। ये क्या है, यहाँ पर सिमेट्री ज्यादा पोलर है, इसीलिए यहाँ पर सिमेट्री क्या है, लेस सिमेट्रिकल है। क्या है ये, लेस सिमेट्रिकल है, इसीलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हैं एल्कीन के बारे में। इस तरीके से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ये वाला क्या है हमारा, ज्यादा पोलर है। देखो ये वाला क्या है हमारा, लेस पोलर है, सॉरी, ये वाला क्या है हमारा, लेस पोलर है। जबकि ये क्या है हमारा, मोर पोलर है। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या है हमारा, मोर सिमेट्री है, मोर सिमेट्रिकल है। ये क्या है हमारा, लेस सिमेट्रिकल है। ठीक है, लेस सिमेट्रिकल है। यहाँ पर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हायर है, जबकि यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, जबकि यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, इनके बीच में इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जबकि देखो है दोनों सेम ही है ना, है क्या है, दोनों ही सेम है, लेकिन जब हम 3D में देखते हैं तब हमें स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो दोनों ही क्या है, ब्यूट टू इन ही तो है। अगर हम नॉर्मल देखें तो ब्यूट टू इन है दोनों। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, जो हम 3D में देखते हैं तो हमें क्या देखने देखने को मिलता है, एक हमारी सिस है, एक हमारी ट्रांस है। जो सिस है उसमें जो अरेंजमेंट है, उसके ग्रुप्स क्या है, सेम साइड लगे हैं, जबकि जो ट्रांस वाली है उसमें जो ग्रुप्स वो क्या है, अपोजिट साइड लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट जो हमारा ये जो मेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसको अब आप नोट। चलो, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी, तो कौन सी एल्कीन हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। कैसे हम बता सकते हैं कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। देखो जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन क्या होती है हमारी, ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। क्यों होती है ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रांस एल्कीन में जो ग्रुप्स है, जो बल्कि ग्रुप्स है वो क्या है, देखो अपोजिट साइड में है। जबकि जो हमारी सिस एल्कीन है, यहाँ पर देखो जो ग्रुप है वो क्या है, एक ही साइड है। क्या होगा, इस साइड में जब ग्रुप है, अगर CH3 हमें ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन होता क्या था, CH3 H H और H, तो इधर साइड भी ये बड़ा सा ग्रुप है, इधर साइड भी ये ग्रुप है। ठीक है, अगर CH3 की जगह हम C2H5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से ये एल्कीन जो है लेस स्टेबल होगी। कौन सी वाली, जबकि जो हमारी ट्रांस वाले यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि देखो वो अपोजिट साइड लगे हुए हैं, अपोजिट साइड लगे हुए हैं। इस तरीके से ये है, तो एक ग्रुप जो है इधर साइड लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर साइड लगा हुआ है। दोनों में देखो कितना डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा और यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिस वजह से जो है हमारी जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आप ये सब फिर अच्छे से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो जो ट्रांस एल्कीन है इज मोर स्टेबल एल्कीन देन सिस एल्कीन, यानी कि ट्रांस एल्कीन जो है वो सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल एल्कीन हमारी है। चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बता दिए, दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बता दिया।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, किसका ज्यादा हो किसका कम होगा। सिमिट्री भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि कौन ज्यादा सिमिट्रिकल होगा, हायर सिमिट्रिकल होगा, कौन कम सिमिट्रिकल होगा। दूसरा पोलैरिटी के बारे में भी कर लिया कि कौन ज्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है। ठीक है, चलिए तो अब आप ये सब नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। चलिए, चलिए यहाँ पर कंफ्यूज आप मत हो ना। देखो जहां पर हाई होता है कोई चीज, अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से हम हाई को दिखाते हैं, इस तरीके से हम लो को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, आप चाहें तो एरो की जगह पे लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मतलब हायर, यहाँ पर लो लिख सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आपको जो है आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा कि एल्कीन में जो आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम चेन और पोजीशन के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, दूसरा ही हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। एल्कीन्स के जो है सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ लिया। चलिए, अब आगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। एक हम एल्काइन से, एल्काइल हैलाइड से, विसिनल डाइहैलाइड से और अल्कोहल से कैसे कैसे आते हैं, वो जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए, तब तक हमने आज जितना पढ़ा आप वो सब पढ़िए। पीछे का भी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि क्या होगा एग्जाम में आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।